दोस्तों हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना कर पाएं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक हुई मौत। अयोध्या दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, ये केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। राजस्थान में सियासी संकट, डिप्टी सीएम पद से हटाए गए सचिन पायलट समेत 3 मंत्री बर्खास्त। इस राज्य में 16 से 31 जुलाई तक लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। इन राज्यों में भी पाबंदी। चीन से रिश्वत ले रहे नेपाल के पीएम ओली के स्विस अकाउंट में 41 करोड़ रुपए। WHO की चेतावनी, अभी बद से और बदतर होगा कोरोना वायरस। अगस्त में लॉन्च होगी दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, रूस ने किया ये बड़ा दावा। दिल्ली में 81 रुपए के पार बिक रहा डीजल, जाने पेट्रोल का क्या है हाल। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और उमस से राहत नहीं। यूपी के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। फर्जी राशन कार्ड पर नहीं मिलेगा गेहूं चावल, इस तरीके से हो जाएंगे लिस्ट से बाहर। अब बुढ़ापा होगा खुशहाल, मिलेगी 36,000 रुपए तक की पेंशन। मोदी सरकार लाई ये बड़ी योजना। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ा खतरा, जारी हुई ये चेतावनी। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 9,07,645 के पार, जबकि 23,727 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। वहीं 5,72,112 ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,75,601 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,32,40,40,434 कंफर्म केस भी आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आंकड़ा और बढ़ गया हो। राजस्थान के सियासी संकट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों ने अशोक गहलोत को ही अपना नेता माना है और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्रियों को बर्खास्त किया जा रहा है। सचिन पायलट को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट के अलावा विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान में सियासी संकट के बीच सचिन पायलट की मंत्री पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। सचिन पायलट की जगह शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा की गिनती प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेताओं में होती है। वो गहलोत कैबिनेट में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन विभाग के राज्य मंत्री हैं। कांग्रेस ने बागी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पहला रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट का अपमान किया है। कांग्रेस के पास अब राजस्थान में बहुमत नहीं है। साजिश के तहत सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया है, लेकिन अब अशोक गहलोत भी ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है, बल्कि लड़ाई इस बात की है कि राहुल गांधी और प्रियंका के सामने कोई टैलेंट वाला युवा नेता आगे ना बढ़ जाए। राजस्थान के चुनाव में मेहनत सचिन पायलट ने की थी, लेकिन अशोक गहलोत को सीएम बनाया गया। बार बार सचिन पायलट को अपमानित किया गया। देश के कई शहरों में आज एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो रहा है। कोरोना को काबू करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में सरकारी बसों को फिर से बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में एक दिन में 191 केस आए तो शाम 7 बजे से एक हफ्ते तक टोटल लॉकडाउन लागू हो रहा है। वहीं आज रात से बेंगलुरु समेत दक्षिण कर्नाटक में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में आज रात से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू हो गया है। पुणे में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। वाराणसी में 5 दिनों सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आधे दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है।
बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी। सोमवार को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था। इस पर अंतिम मोहर के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप CMG की बैठक हुई। इस लॉकडाउन के दौरान शॉपिंग मॉल, मंदिर, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। PM मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान उनके साथ कुछ चुनिंदा केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे। इस निर्माण कार्य में कोई भीड़ या सम्मेलन आयोजित नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के प्रतीकात्मक निर्माण में PM नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे की औपचारिकता बाकी है। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से कोई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित लुटियंस जोन में 35 लोधी स्टेट आवास को खाली कराने के मुद्दे पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच ट्विटर वार शुरू हो गया। इस पूरे आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत उस वक्त हुई जब प्रियंका ने मंगलवार को एक खबर को फर्जी बताया, जिसमें दावा किया गया था कि प्रियंका के आग्रह पर सरकार ने उन्हें इस आवास में कुछ और समय तक रहने की अनुमति दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि उनके पास एक कांग्रेस नेता का फोन आया था, जिन्होंने बंगले के एक्सटेंशन के लिए अनुरोध किया था। हालांकि प्रियंका ने इस दावे को भी गलत बता दिया। बिहार में कोरोना के संक्रमण का दौर लगातार भयावह होता जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन नेताओं को इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया है, उनमें संगठन के महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा और राधा मोहन शर्मा समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल हैं। बिहार में संभवतः ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सियासी गलियारों में इतनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पर चीन से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि चीन की सरकार नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को कई मिलियन डॉलर्स की रिश्वत दे रही है। ओली के जेनेवा बैंक अकाउंट में 41.34 करोड़ रुपए जमा हैं। चीन इसी तरीके से नेपाल की सरकार को भारत के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। चीन अपने पड़ोस में मौजूद गरीब अर्थव्यवस्था वाले देशों के भ्रष्ट नेताओं को अपने साथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की हाल ही में आई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उसने नेपाल में KP शर्मा ओली के जरिए अपनी पैठ बनाई है। देश की राजधानी दिल्ली में डीजल के भाव 81 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए हैं। ये डीजल का रिकॉर्ड भाव है। हालांकि सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81.5, 76.17, 79.27 और 78.11 रुपए है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बारिश का मौसम बना हुआ है। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में भारत के अन्य राज्यों में भी जमकर बारिश होगी। मुंबई के अलावा अगले 24 घंटों में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक में मानसून की रफ्तार सामान्य है। यहाँ मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने एक नई चेतावनी दी है, जो कि निश्चित रूप से डराने वाली है।
WHO प्रमुख का कहना है कि महामारी अभी बद से और बदतर होने वाली है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि स्थितियां जल्द सामान्य होने वाली नहीं हैं, क्योंकि कुछ देश कोरोना वायरस महामारी को रोकने की अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि अगर स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता तो ये संकट और बद से बदतर होता जाएगा। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है। इसी बीच रूस की गमलेई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी सफल रहा। सेचेनो मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया। वीवी ने कहा कि वो अगस्त तक वैक्सीन को मरीजों को उपलब्ध भी करा देगी, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल में ये वैक्सीन इंसानों के लिए सेफ पाई गई है। रिपोर्ट के अनुसार 12 से 14 अगस्त के बीच वैक्सीन सिविल सर्कुलेशन में आ जाएगी और उसके बाद इसका बड़े पैमाने पर निजी कंपनियां प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी सत्ता हाथ से निकलते देख अब लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। ओली ने भगवान राम को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है और असली अयोध्या नेपाल में है। ओली ने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। ओली ने ये भी कहा कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज में है। भगवान राम पर विवादित बयान देकर ओली अपने ही घर में घिर गए हैं। नेपाल के ही लोगों ने तीखे सवाल करने शुरू कर दिए हैं। अटल पेंशन योजना APY में पेंशन की रकम आपके द्वारा किए गए निवेश और आपकी उम्र पर निर्भर करती है। अटल पेंशन योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिल सकता है। 60 साल की उम्र से आपको APY के तहत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपए का निवेश करना होगा। रिटायर होने के बाद 60 साल की उम्र में आपको हर महीने 5,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सोमवार को चांदी भारतीय वायदा बाजार में 7 साल के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है। घरेलू वायदा बाजार में चांदी का भाव 2013 के बाद पहली बार MCX पर 53,000 रुपए प्रति किलोग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार चला गया। वहीं दूसरी ओर सोने के दाम में भी तेजी देखने को मिली। वायदा बाजार में कल सोने का अगस्त अनुबंध भाव पिछले सत्र से 263 रुपए की तेजी के साथ 49,126 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि कारोबारी स्तर के दौरान का भाव 49,265 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उछला। जानकारों की माने तो सोने के दाम में धीमी ही सही लेकिन तेजी बरकरार रह सकती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पार्ट 2 के तहत सरकार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल और 1 किलो चना नवंबर महीने तक दे रही है। सरकार ने देश की मौजूदा स्थितियों को आगामी महीनों में देश में होने वाले त्योहारों को देखते हुए इस योजना को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। लेकिन इसी बीच कुछ फर्जी राशन कार्ड से संबंधित मामले भी सामने आए हैं, जिन पर कई महीनों से किसी ने अनाज नहीं लिया है। अगर राशन कार्ड नकली है तो इस पर अनाज नहीं मिलेगा। साथ ही अगर किसी के राशन कार्ड पर पिछले 3 महीने से राशन नहीं लिया गया है तो उस वक्त राशन कार्ड का वेरिफिकेशन करने और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। व्हाट्सएप यूजर्स के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूजर्स को व्हाट्सएप के फेक वर्जन के बारे में अलर्ट किया जा रहा है। व्हाट्सएप से जुड़ी खबरों और अपडेट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WA Beta Info ने व्हाट्सएप के मॉडिफाइड वर्जन के बारे में एक चेतावनी जारी की है। WA Beta Info ने अपने ट्वीट में लिखा कि बेहतर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए व्हाट्सएप के मॉडिफाइड वर्जन को बेहतर विकल्प नहीं कहा जा सकता। इस ट्वीट में ये समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाट्सएप के मॉडिफाइड वर्जन आकर्षक तो लग सकते हैं, लेकिन ये इतने भी अच्छे नहीं कि इनके लिए किसी भी तरह का रिस्क उठाया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ खास खबरें। इसी तरह आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज हमसे शेयर करें।
साथ ही आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देख लिया है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।